जय श्री राम। तो सर्वप्रथम प्रभु राम के इष्ट देव भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में नमन वंदन करते हुए आदि शंकराचार्य के पवित्र उद्देश्यों को, उनकी धारणाओं को, उनकी सनातन धर्म के प्रति निष्ठा को नमन वंदन करते हुए कुछ विचार विमर्श करते हैं। तो आजकल ये चारों धाम के जो शंकराचार्य हैं, ये बड़े उग्र रूप में सक्रिय दिख रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो तत्वतः ज्ञात नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में जो स्वर उठ रहे हैं, वो स्वर किसी शैव के आदर्शवादी वचन नहीं लग रहे हैं। अरे, जो भगवान शिव प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, कहे जाते हैं और हैं, उन भगवान शिव के नाम को ये लोग धूमिल कर रहे हैं कलयुग में। आज देखने में ये आ रहा है कि ये लोग बिल्कुल उग्र होकर के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में दीवाल बन के खड़े हैं। इन शंकराचार्यों से ये पूछता हूं कि सदियों से भारत के हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहा, उनका दमन होता रहा, अनैतिकताचारियों के द्वारा भारत के सपूत मारे जाते रहे, तिरंगे में लिपट करके आते रहे, भारत आहत होता रहा। कभी इन शंकराचार्यों का कहीं कोई योगदान अता पता कुछ नहीं चला कि ये लोग भी हिंदुओं के धर्माचार्य हैं। इन लोगों का भी धर्माचार्य होने के नाते हिंदुओं के रक्षणार्थ इनका भी कोई योगदान कहीं देखने को नहीं मिला। ऐसा लगता था कि ये लोग भगवान शिव की तरह समाधि में चले गए थे और ध्यान अवस्था में खोए हुए थे और हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनते रहे हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं को उखाड़ फेंकने के लिए, हिंदुओं को मुंह बंद रखने के लिए, हिंदुओं की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने के तमाम नियम कानून पास होते रहे, बनते रहे। एक तरफ किसी एक धर्म के अवलंबियों ने भरपूर लाभ उठाया, जो चाहा वो सत्ताधारी पार्टियों को मोड़ करके वो प्राप्त करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हिंदू समाज के धर्म गुरु ये चार शंकराचार्य है भी या नहीं है, इसका भी कुछ जता पता नहीं लगता था। इस तरह से अदृश्य रूप में जो है, विलीन रूप में कहीं इनका पता ही नहीं चलता था। इतने भारतवर्ष के हजारों जवान शहीद हो गए, किसी शहीद के घर पे ये लोग शोक सभा में उपस्थित हुए? कितने हिंदुओं का गला काटा गया, कितने हिंदुओं की बहन बेटियों का दुष्कर्म किया गया, इनका कहीं जता पता चला था? मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई है,
मैंने इनको आज तक इतना सक्रिय होते हुए कभी देखा नहीं। अब इनकी मानसिक विचारधारा क्या है वो तो नहीं बताया जा सकता, वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि ये आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो दीवार बन करके अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये सर्वदा अनुचित है। अरे हिंदुओं का पतन होता रहा, आप लोग सोए रहे भांग की घुंटी पी करके, आप लोगों से कोई जैसे कोई सरोकार ही नहीं था, इतना दिन आप लोगों का कोई योगदान ही नहीं रहा, और आज जब हिंदू देख लिए कि अब हमारा गुजारा हमारे ही खुद के राष्ट्र में नहीं होने वाला है, तो कुछ सपूत जागे, खंड खंड में टूटे हुए हिंदुओं को एकत्रित करके आज कुछ राष्ट्रवादी नेता आगे आकर के अपने देश की दशा दिशा सुधारने में लगे हुए हैं, और 550 वर्षों से विवादित अयोध्या की राम जन्मभूमि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियमतः विधान के तहत अगर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें आप लोगों को और हर्षित होकर के अपना योगदान देना चाहिए या दीवार बन करके खड़ा होना चाहिए। इससे तो बड़ा असंतोष पैदा होता है। कहीं हमारे ये धर्म गुरु ही तो नहीं अपने चोंगे के नीचे कुछ और हैं, चोंगे के ऊपर कुछ और हैं, ऐसा तो नहीं है। आज तक जो मान सम्मान, कोई योगदान नहीं दिए फिर भी इनका मान सम्मान यथावत अपनी जगह पे बना रहा, लेकिन आज ये लोग इस तरह से उग्र हो करके अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं, अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं। राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होकर के उनके नायक बन करके ये राष्ट्रद्रोह में जो हाथ बटा रहे हैं, ये सर्वदा अनुचित है, ये अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये अपने मान सम्मान को और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित इन चारों धामों की महत्ता को मिट्टी में मिला रहे हैं इस तरह का कृत्य करके। ये किसी के द्वारा पोषित है, किसी के हाथ की कठपुतली बन करके ऐसा कर रहे हैं या स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके बर्तावों से तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रद्रोही बन बैठे हैं। भगवान राम के कार्य में इस तरह अवरोध उत्पन्न करना साक्षात राम विरोध के समान है, तो ये उचित नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि इनको अगर कोई योगदान नहीं दे सकते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो अपने जगह यथावत बने रहें, किसी तरह का बयान दे करके द्वेष उत्पन्न मत करें, क्योंकि आज हिंदू अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझता है। ये आज तक कोई योगदान नहीं दिए और आगे भी इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए ये लोग अवरोध उत्पन्न न करें, यही इनकी मेहरबानी होगी। भगवान राम और भगवान शिव के प्रेम की ये लोग परिभाषा तक नहीं समझते, और खेद है कि इन चार
शंकराचार्यों में कोई एक भी शंकराचार्य आत्मज्ञानी नहीं दिखता है। ये लोग मात्र चाटुकारिता करके अपने पद को प्राप्त करके मलाई खाते रहे हैं। इनके ये लोग आत्मज्ञान से भी विहीन हैं, क्योंकि 4 शंकराचार्यों में अगर एक शंकराचार्य भी आत्मज्ञानी होता तो स्वयं अकेले ही अलग रूप से प्रखर होकर के उसका वाक्यार्थ कुछ अलग होता। लेकिन ये चारों शंकराचार्य मिलकर के जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि ये चारों शंकराचार्य एक ही ढर्रे की मानसिकता पर चल रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। आप लोग अगर किसी तरह का योगदान नहीं दे सकते हैं तो धन्यवाद, लेकिन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग अवरोध उत्पन्न मत करो। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।